अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। सर्दियों के साथ ही कश्मीर में हरीसा का सीज़न शुरू हो जाता है। सुबह के वक्त खाए जाने वाली ये विंटर डिश अपने लंबे कुकिंग प्रोसेस, खास जायके और सेहत बख्श अहमियत से पहचानी जाती है। हरीसा को सिर्फ एक ग़िज़ा ही नहीं माना जाता, बल्कि ये कश्मीर में सर्दियों के दिनों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और रिवायात का हिस्सा बन चुकी है। इसीलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरीसा को विंटर स्पेशल डिश क्यों माना जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है और लोग इसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं। इस हवाले से अभी हम मौजूद हैं न्यू दिलशाद रेस्टोरेंट में और हमारे साथ मौजूद है हरीसा स्पेशलिस्ट सजाद अहमद साहब। खैर मकदम है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी पूरे लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे पास यहाँ पे जी। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप कितने वक्त से ये काम कर रहे हैं? मैं 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी। जी जी। तो मुझे बताइए, जो हरीसा है इसको हम विंटर स्पेशल डिश क्यों माना जाता है? मैं आपको बता दूं, पहले मैं बता दूं आपको कि ये हरीसा है, ये है क्या ये कश्मीर में ही यहाँ पे जो इन्वेंट हुआ है या कि कहीं बाहर से आया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये 14th सेंचुरी में जब कुछ स्कॉलर्स बाहर से यहाँ पे आए या कुछ ट्रैवलर्स यहाँ पे आए, तो उन्होंने यहाँ पे कश्मीर में दीन भी लाया और उसके साथ साथ कुछ ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें भी लाई। जी। तो जब वो यहाँ पे आए, वो आपको पता है कि यहाँ पे मेहमानदारी जो है वो बहुत मशहूर है, कश्मीर की मेहमानदारी भी। और यहाँ पे वो जो बुज़ुर्ग लोग थे वो उस टाइम पे जो हरीसा था वो यहाँ पे खाते थे हरीसा। और जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ की वादियों में, यहाँ की हवाओं फ़ज़ाओं में और कश्मीर की ठंडी ठंडी गलियों में जो हरीसा है वो सेट हो गया। और काफ़ी पहले तो घर में ही बनता था और काफ़ी टाइम के बाद जैसे सुनने और पढ़ने में आता है कि 18th सेंचुरी में ये घरों से निकल के बाहर रेस्टोरेंट पे आना शुरू हुआ। सेंट्रल कश्मीर के 2 जगह हैं जहाँ पे बोरी कदर, आरी कदर बोलते हैं, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ये हरीसा बनना शुरू हुआ। हाँ जी। इसको स्पेशली सिर्फ विंटर्स में क्यों प्रिपेयर किया जाता है? हाँ, इसीलिए कि यहाँ पे ये ठंडे जहाँ जो ठंडे इलाके वहीं पे खाया जाता था, तो इसीलिए बॉडी को टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए ये विंटर में खाया जाता है। इसका कुकिंग प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है? जी, इसका जो प्रॉपर जो अगर हम चाहें कि सही तरीके से वाज़िह तौर पर अगर हरीसा ही खाना चाहे तो ये तकरीबन बड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। 16 से 17 घंटे इसमें लगते हैं बनाने के लिए। तो हमारा अभी यहाँ पे जो कल के लिए आज हमने ख़त्म किया, अभी जो कल के लिए हम बनाए उसकी प्रिपरेशन हो रही है। और वो ओवरनाइट सर्वली कुक होगा और सुबह फिर से सर्व किया जाएगा। जी, अगर हम देखें सर्दी के मौसम में इसको ज़्यादा खाया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या रहता है? मैम देखो, आज ठंड बहुत है, जैसे कि माइनस में अभी टेम्परेचर चल रहा है, तो इसमें बॉडी को भी जैसे हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो इसलिए ऐसे ही बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो इंसान को खानी चाहिए। तो उसमें ये बड़ा मुफीद है। एक तो इम्यूनिटी बूस्टर है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए मुफीद है। उसके बाद सर्दी में जैसे किसी को कमर में भी दर्द होता है, किसी को हड्डियों जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए काफ़ी मुफीद है ये। अच्छा मैडम। तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि लोग इसके जायके को इतना पसंद करते हैं, सुबह सवेरे आते हैं इसके लिए? देखो, लोगों का आना सुबह से स्टार्ट हो जाता है और स्पेशल आप बोल रहे हैं कि हरीसे में स्पेशल क्या है कि लोग इसको इतना पसंद करते हैं। देखो, इसमें कोई भी किसी भी तरीका केमिकल नहीं पड़ता है। जैसे इसकी शरब मैं आपको बता दूँ इसका प्रोसेस कैसे बनाते हैं। इसमें तो पहले कश्मीरी चावल से होते हैं जिसकी बेस बनाते हैं हम, और उसके बाद इसमें कश्मीरी लेम का जो मीट है वो डाला जाता है। और उसके बाद जो मसाले होते हैं जैसे कि सबसे पहले में आपको ज़ाफ़रान है, उसके प्रान है, रोहन है, सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है, ऑयल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डाल के इसको फिर पूरी नाइट के लिए इसको कुक किया जाता है और उसके बाद इसको खाने के लिए पेश किया जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं पड़ता है, तो ये हमारी सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। तो ये थे हमारे साथ न्यू दिलशाद रेस्टोरेंट के हरीसा स्पेशलिस्ट सजाद अहमद साहब, जिन्होंने हमें डिटेल में बताया हरीसा के बारे में, क्या हिस्ट्री रही है इसकी और क्या खसूसियत है इसकी। और आजकल हरीसा अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आ चुका है। आप देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म।